ये नहीं चलेगा। मोदी जी आप होशियार हो जाइए और इसको लागू कीजिए। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 10वां महासम्मेलन जो है छपरा में हो रहा है और इस सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य है वो पुरानी पेंशन को लेकर है। यानी कि पुरानी पेंशन को केंद्र सरकार फिर से लागू करे ताकि जो है देश के लाखों जो कर्मचारी हैं उनको लाभ हो, उनके परिवार को लाभ हो और उनका भरण पोषण बेहतर ढंग से हो सके। ये सबसे बड़ी बात है कि पेंशन योजना को लागू करने की, जो पुरानी पेंशन योजना है उसे फिर से लागू करने के लिए ये इस महासम्मेलन के में उद्देश्य को रखा गया है। और इस सबसे बड़ी बात है कि इस महासम्मेलन में हमारे जिले से लेकर राज्य स्तर तक के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ तक कि कई नेताओं ने दमदार आवाज़ में केंद्र सरकार की चूल हिलाने की बात कही कि यदि हमारी मांगों को ये लोग नहीं मांगेंगे तो आने वाले दिन में केंद्र सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने कहा कि यदि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उनमें कर्मचारियों के आक्रोश का कोपभाजन केंद्र सरकार को होना पड़ेगा या सरकार इसके कारण जो है गिर भी सकती है। आने वाले दिनों में उनके लिए कई कठिनाइयों का सामना हो सकता है। हमारे बीच कई नेता हैं जो आज के जो सम्मेलन है उसमें अपनी बात कही है, अपनी समस्याओं को रखा है, डिमांड को रखा। आइए जानते हैं क्या है उनका डिमांड। सर पहले आप बताएं कि क्या है आपका डिमांड। हमारा डिमांड है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को अविलंब लागू किया जाए। अगर अविलंब लागू नहीं किया जाता है तो देश के स्तर पर संघर्ष को तेज किया जाएगा और उसी कड़ी में आज 10वां सम्मेलन बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा छपरा का हम सम्मेलन कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में हम संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी होगी उस कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। इसी संकल्प के साथ 10वां सम्मेलन को हम संपन्न कराने जा रहे हैं। साथ ही बिहार सरकार से इस सम्मेलन के अवसर पर हमारी डिमांड है कि तमाम विभागों में कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री, कृषि सलाहकार या अन्य तमाम संविदा कर्मी, शिक्षकों को तमाम लोग पेंशन एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंदोलन को विकसित कर रहे हैं। यदि सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? यदि सरकार नहीं मानती है तो अभी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने दिखाया कि हिमाचल की सरकार का क्या हश्र हुआ। तो यही हश्र जो है केंद्र और बिहार की सरकार का भी होगा यदि बिहार के कर्मचारियों का, देश के कर्मचारियों का जो भावना है, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा है, उसको अगर बहाल नहीं किया जाता है, उसको पुरानी पेंशन की गारंटी नहीं की जाती है तो वो भुगतने के लिए दोनों सरकारें तैयार रहें। आप सर क्या नाम है आपका? सर शशिकांत राय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, 8 दिसंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक कन्वेंशन हुआ। उसमें कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, दोनों राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी, दोनों का ज्वाइंट कन्वेंशन हुआ 7 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें सबसे अहम मुद्दा था पुराना पेंशन हर हाल में लागू करो, कुछ नहीं चलेगा अगर मगर, सीधा सीधी हूबहू पुराना पेंशन। पुराना पेंशन किसको मिलेगा? अगर बहालियाँ नहीं होगी तो पेंशन किसको मिलेगा? इसलिए ठेका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्स, दैनिक, आशा, ममता, जो भी तरह के कर्मचारी हैं सबकी सेवा नियमित करो और जब तक नियमित नहीं होता है मिनिमम 26,000 भुगतान करो पर मंथ। दूसरा सवाल है, तीसरा है आपको ये निजीकरण बंद कर दिया, निजीकरण कर रहा है, प्राइवेट हो जाएगा तो किसको मिलेगा? ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा है आपको जो डीए खत्म कर दिया, डीए 18 महीना का डीए, एक तरफ कॉरपोरेट को, अडानी अंबानी को लाखों करोड़ की छूट दी जा रही है, इधर हम लोग का डीए काट लिया गया। रिक्त पद पर बहाली, 60 लाख पद खाली है अभी एक एक कर्मचारी पर 5-5 कर्मचारी का पोस्ट डाला हुआ है। इसलिए रेगुलर बहाली करो। आगे की रणनीति क्या? इन सब सवालों पर लेके हुआ कन्वेंशन हुआ, पूरे देश के सभी राज्यों में कन्वेंशन हो गया। 14 मार्च को पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में और पटना, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ। अब तय हुआ है पूरे रीच टू ईच सभी कर्मचारी के पास पहुंचना है, एक एक जगह जाकर के लोगों को कन्विंस करना है। 9 अगस्त से पूरे देश में अभियान छोड़ा जाएगा और 3 नवंबर को जैसा कि कहा गया दिल्ली में 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, लाखों कर्मचारी जमा होंगे वहाँ और वहाँ से घोषणा करेंगे
भारत की सरकार को चुनौती देंगे, PFRDA खत्म करो, इन सब बातों को लागू करो, नहीं तो उसी दिन घोषणा होगी और निश्चितकालीन हड़ताल या 1-2 दिन की हड़ताल की घोषणा की जाएगी 3 नवंबर को दिल्ली में। और अगर सरकार नहीं मानती है 24 में होने वाला आम सभा लोकसभा चुनाव, इसका खामियाजा भारत की सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसे आपको हिमाचल में देखा, अन्य जगह पर हो रहा है। हमारे कर्मचारी में इतना आक्रोश है, ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका पूरे देश में, सब लोग आक्रोशित हैं और उनके परिवार, कर्मचारी और जो आम लोगों में जितनी बड़ी हुई आक्रोश बढ़ा हुआ है, इस तरह से वो होने वाला है। उस दिन ये फैसला होगा और आने वाला चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को जाने की नौबत आ सकती है। आज किसान उदाहरण है ना, किसान संगठन 300 संगठन मिलकर एका बनाया और लड़के परास्त किया, सरकार को झुकना पड़ा। आज सभी वर्ग के कर्मचारी, सभी केंद्र के कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी एक साथ हो गए हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षक सब मिल गए हैं। या तो सरकार झुकेगी, ये जो महंगाई, तानाशाही, बेरोजगारी तमाम सवालों पर चल रही है, पूंजीपति को फायदा दे रही है, हम लोगों को क्रश कर रही है, या तो वापस आएगी, अपने इस मुद्दों को मानेगी, अन्यथा लोकसभा चुनाव का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन और उससे जो संबद्ध हमारा बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिसका सम्मेलन हो रहा है जिला का, हर जगह जिले में ये तैयारी चल रही है। मैंने कहा रीच टू ईच, हर कर्मचारी के पास पहुँच रहे हैं, उन तक बात ले जा रहे हैं और इस बात को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। मैं एक महिला कर्मचारी नेता है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या इसमें आधी आबादी का रोल क्या होगा? आधी आबादी का रोल भी वही होगा जो हमारे तमाम जो कर्मचारी हैं, जिस तरह से जो केंद्र की सरकार जो कर्मचारियों के विरुद्ध जिस तरह से आउटसोर्सिंग और संविदा ले आई है, उसमें ये स्थिति है कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास पक्की नौकरी है तो हम अगर मेरे कोई भी भाई मरते हैं तो उनको अनुकंपा की नियुक्ति होती है, लेकिन जब ये पूरी तरह से संविदा और ठेका हो जाएगा तो उनका परिवार, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनका परिवार को ये अनुकंपा उनको नहीं मिल पाएगा जी। तो इससे सीधा परिवार इसमें हरासित होता है। तो जो जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में 60-65 लाख खाली है कर्मचारी का पद, उसमें हम ये चाहेंगे कि हम ये तैयारी कर चुके हैं। हमारा अभी 2 MPS को लेकर क्या होगा? MPS तो न्यू पेंशन स्कीम हम लोग बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। आपने सुना अभी कि उन्होंने क्या बोला, और इसकी तैयारी हम भी बिहार में शुरू कर चुके हैं। 2 अप्रैल को स्टेट और राज्य दोनों कर्मचारी नेता मिल करके हम लोगों ने अभी कन्वेंशन किया है, बहुत बड़े मात्रा में कन्वेंशन किया है पटना में, और उसका पूरा मेरे बिहार में असर है और हम पूरी तरह से तैयार हैं 24 के इलेक्शन के लिए। अगर ये सरकार जो हमारी 7 सूत्री मांग है नहीं मानती है, जो महिलाओं की जो स्थिति है जहाँ तहाँ, जो महिलाओं की भी ढेर सारी कार्यालय में ऐसा असुविधा है, जो हमारी पंचायत की महिलाएं हैं, हमारे नर्सिंग महिलाएं हैं जो दूर दराज जाती हैं, उनके लिए शौचालय नहीं है, उनके लिए बाथरूम नहीं है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है। तो सरकार को सिर्फ काम और काम चाहिए। अगर संविदा पर भी बहाली है तो उनका कोई वो सुरक्षा की गारंटी भी नहीं करते हैं, उनके वेतन का गारंटी नहीं है। जब आवंटन आएगा 10 महीना 12 महीना पे 8 महीना पे उनको वेतन मिलता है। महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी आंदोलन में? महिलाओं की जितनी हमारी महिलाएं हैं, आधी आबादी अगर हम हैं तो जितने भी कार्यालय में महिलाएं आधी आबादी है, पूरी आधी आबादी इस संगठन के साथ है और हम लोग सारे लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ जाएगी, राज्य सरकार के खिलाफ जाएगी? बिल्कुल जाएगी, जा रही है, हम तैयारी कर चुके हैं। और अगर ये सरकार नहीं मानती है, या राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो हम पूरी तौर पे इनको 24 में इनको रहने का ज़रूरत नहीं है, ना मोदी सरकार को रहने का ज़रूरत है, ना अगर ये राज्य सरकार अगर ये मेरी बात नहीं मानती है तो इनको भी ज़रूरत नहीं है। हम वैसी सरकार लाएंगे जो हमारी बात को सुनेगा। हम इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में लामबंद हो रहे हैं और पूरे देश में इस पर काम चल रहा है और हम उसके लिए पूरी कस के तैयारी कर रहे हैं। 9 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक स्तर से लेकर के पूरे बड़े बड़े कार्यालय हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और मिल करके अपनी बात को कहेंगे। आपने देखा कि कोरोना के नाम पर जिस तरह से हमने पूरा अपना एफोर्ट लगाया, हमारी महिलाएं, नर्सिंग महिलाएं बच्चे को दूर से, दुहा बच्चा को छोड़ करके दूर से देखती थी
कि वो उसके पास नहीं जाती थी, और वैसे लोगों को उन्होंने 18 माह का डीए काट लिया। अब बताइए, जो कर्मचारी दिन रात आपके साथ काम कर रहा है, आपके लिए जी रहा है, क्या आज मैं ये बताना चाहती हूँ इस माध्यम से कि जो ये हॉस्पिटल है जो सरकारी नहीं था, वो कोरोना पे पूरी तरह से बंद हो गया था, कहीं पे कोई एडमिट नहीं ले रहा था। एक सरकारी कर्मचारी ही ऐसा है, सरकारी हॉस्पिटल ही ऐसा है था जहाँ पे लोग अपनी जान को हाथ पर रख करके लोगों का इलाज किए और कितने उसमें मरे। तो मैं इस माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि संविदा में, ठेका में और सरकारीकरण में ये अंतर है, जिस पे लोगों का विश्वास जमा हुआ है। इसलिए हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि नियमित बहाली हो और उस पर जितना भी पद खाली है, जो आज जहाँ पे हम लोग एक सीट है अगर, तो वहाँ 5 आदमी का काम कर रहे हैं, कर्मचारी बोझ से दबे हुए हैं। उसका बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया है, बिल्कुल आँख पे पहरा के समान। तो जिस तरह से हम दिन रात एक करके काम करते हैं, अपना वफादारी निभाते हैं, उसी तरह से सरकार को अपना वफादारी निभाना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नीलम है, मैं राज्य अध्यक्ष हूँ। इधर पेंशन और एसोसिएशन भी है। हम क्या कहना चाहते, संक्षेप में थोड़ा बताएं। हाँ, स्वागता अध्यक्ष हैं जी। मेरा नाम हुआ अर्जुन सिंह। मैं नीतीश जी से और मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मैं कर्मचारियों का कुछ, हमारे नेताओं ने कहा, हम कुछ इतिहास बताना चाहते हैं कि जब लालू जी की सरकार थी, प्रचंड उनका जो लहर चल रहा था, हम लोगों ने हड़ताल के दौरान काला पट्टी बांध करके जो 35 को उनका एमपी आता था 7 पर लाने का काम किया। दूसरा उदाहरण है कि जयललिता तमिलनाडु के कर्मचारियों पर दमन की नीति उन्होंने चलाया, लोकसभा और विधानसभा से सबसे स्वाहा हो गया। इसलिए मोदी जी, ये नहीं चलेगा कि एमपी एमएलए को पेंशन मिलेगा, एमएलए है उसको भी पेंशन मिलेगा, एमपी हो जाता है, दोहरी उसको लाभ दे रहे हैं। तो मोदी जी जान लीजिए, शोषित, वंचित छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सब हमारे साथ में। हम ऐसे नहीं हैं, हम 50 करोड़ के आबादी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। हमारे परिवार में 5-10 लोग हैं, हम लोग मित्र हैं। तो मोदी जी अगर ओपीएस लागू नहीं किए तो आपको मिलेगा, ये नहीं चलेगा। मोदी जी आप होशियार हो जाइए और इसको लागू कीजिए। और नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास, यही आपका न्याय के साथ विकास है कि आपके एमपी एमएलए हारे जीते, जो जनता ने बर्खास्त कर दिया। अगर कोई कर्मचारी को जनता ने बर्खास्त कर दिया तो उसको पेंशन वेंशन नहीं मिलता है। आज जो जनता ने बर्खास्त कर दिया जिस एमएलए को, उसको पेंशन देते हैं। ये कैसा आपका क्या होगा आगे बहुत नीतीश जी और मोदी जी दोनों आदमी के लिए कठिन चुनौती है, और उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा समुद्र में, आप लोगों को दफना दिया जाएगा। आपने देखा कि विधायक और सांसदों को पेंशन मिलेगा, लेकिन न जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। 2 टूक बात कही, और इतना ही नहीं, एक नेता ने तो यहाँ तक कहा कि यदि आप हमारी मांगे को नहीं मानते हैं, ओपीएस लागू नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में पूरे सरकार को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाएगा, यानी कि रसातल में पहुंचा दिया जाएगा। पूरी तैयारी है कर्मचारियों को। इस तैयारी का एक नमूना देखा जा सकता है कि स्टेट लेवल से लेकर राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक के, प्रदेश स्तर के, और इतना ही नहीं, देश स्तर के भी नेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी बात को हर कर्मचारी तक। और 9 अगस्त मायने रखेगा, क्योंकि 9 अगस्त में एक नया आंदोलन शुरू होने वाला है, और इनके लिए आंदोलन होगा, केंद्र राज्य के लिए बखेरा होगा, क्योंकि उनकी परेशानी बढ़ेगी। आने वाले चुनाव उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 50 करोड़ का नेतृत्व करते हैं, तो बट नेचुरल है कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार जा भी सकती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को सोचना होगा और इनको ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी उसको लागू करना होगा और न्यू पेंशन व्यवस्था को भंग करना होगा। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।